Assalamualaikum to my beautiful viewers. Today I am going to discuss you about the kinship. How the altruism, which in which the evolution is take place and the resulting condition is appear to be in kinship. हम आज की वीडियो में altruism, उसके benefits and how the evolution leads the kinship के अलावा कि किनशिप कैसे एक एनिमल बिहेवियर को प्रोग्रेस करता है, कैसे उसको इवोल्यूट करता है। अल्ट्रुइज़म में जैसे एवोल्यूशन होती है तो वो किनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। जब किनशिप आता है तो इसमें हम सिलेक्शन की बात करते हैं, देन इसके बेनिफिट्स, कैसे इसकी कंडीशनिंग है, एंड देन द रोल ऑफ द किनशिप इन द एनिमल बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू एनिमल बिहेवियर किनशिप क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है और ये कैसे ट्रीट किया जाता है, दिस विल डिस्कस इन द वीडियो इंशाल्लाह। सो बी लिंक्ड विद माई वीडियो। तो पहले बात करते हैं हम एल्ट्रुइज़म की। एल्ट्रुइज़म इट इज़ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, जिसमें एक इंडिविजुअल ख़ुद की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की बेस पे सेक्रीफाइस करता है या गिव अप कर जाता है किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि विदाउट एनी रिवॉर्ड दे आर गोइंग टू सेक्रीफाइस देयरसेल्फ फॉर द अदर सिक्योरिटी। Means the pro-social behavior refers to any action that benefits other the people, no matter what the motive or how the giver benefits from the action. It's called as a altruism. Basically इसको पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग रिलेशनशिप्स में देखा जाता है कि कैसे माँ बाप और औलाद के दरमियान का जो ताल्लुक है वो एल्ट्रुइज़म में दिया जाता है कि माँ बाप जो है वो विदाउट एनी रिवार्ड चांस उनको नहीं। सो द प्रॉपर डेफिनेशन अबाउट द एल्ट्रुइज़म इज गिवन बाय नो मैटर व्हाट द मोटिव और हाउ द गिवर बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्शन। स्पेशल काइंड ऑफ केयर या फूड की गैदरिंग अपनी औलाद के लिए जो माँ बाप करते हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की बेस पे अपनी औलाद को सिक्योरिटी या फूड या जो है वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल इनसाइड द एल्ट्रुइज़म इन विच द सेक्रीफाइसेस टेक प्लेस इन द वन इंडिविजुअल फॉर द अनदर इंडिविजुअल। दे शेयर देयर जीन्स टू ऑफस्प्रिंग एंड देयर रिलेटिव्स। अपने करीबी जिनके रिश्तेदार होते हैं और अपनी औलाद को अपने जीन्स शेयर किए जाते हैं। कहते हैं कि जैसे एवोल्यूशन आती गई, तब्दीलियाँ आती गई, ये एल्ट्रुइज़म लीड करता गया किनशिप की तरफ। एंड व्हाट इज़ द किनशिप? सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो टुडे। व्हाट इज़ द किनशिप? रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज। वो ताल्लुकात जो कि आपकी विरासती हो या जिसे आप अपने जीन्स की शेयरिंग से इस्टेब्लिश करते हो। मींस आप मैरिज करते हो एंड आपकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो आपके जीन्स को कैरी ऑन करके नेक्स्ट फर्दर मूव कराती है। Every society defines the nature of kinship interaction by determining which kins are more socially important than others. Term to classify kin types expected from of behavior between them. अब हम किनशिप की टाइप्स देखते हैं जिसमें एफिनियल एंड कंसेंजिनियल किनशिप। एफिनियल किनशिप जिसमें मैंने बताया कि मैरिजेस बेस्ड बॉन्डिंग्स, एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है सन इन लॉ। डायरेक्टली तो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है ना उसके साथ, लेकिन आपकी वाइफ के रिलेशन में होने की वजह से सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे जो बॉन्डिंग्स हैं वो आपकी मैरिज के बाद फॉर्म हुई हैं। जैसे आपकी नंद का बन जाना, आपका बहनोई, आपका जेठ, ये सारे रिलेशंस आपको नेचुरली तो नहीं मिले, आपको मैरिज के बाद, मैरिज के बॉन्ड के बाद इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसको कहते हैं अफिनियल किनशिप। And if I talk about the consanguineous kinship, it is dealing with the kins that are related to each other by the blood is known as consanguineous kins। मतलब आपका खूनी रिश्ते जो आपके हैं, आपका भाई, आपकी बहन, आपके अंकल, आपके नेफ्यू, बेसिकली आपका जीन्स के साथ इंट्रैक्शन थोड़ा है अपने अंकल, आपके नेफ्यू, कज़न्स के साथ, लेकिन they are in the bond blood relationship. So these are the consanguineous kinship including point. So hopefully the both types are understandable easily to use.
Exactly as I talk about the types of the kinship, there is another type, the degree of kinship, in which the primary, secondary, and tertiary kinship is established. Primary में भी definitely primary consanguineous and primary filial, secondary में भी primary and secondary consanguineous and affinial present होगा, tertiary में भी tertiary consanguineal and tertiary affinial present होगा. इसको एग्जाम्पलरी इसको अब हम यहाँ से बात करेंगे प्राइमरी कंसंजीनियल एंड प्राइमरी एफिनियल. इफ़ यू आर हेयर, द प्राइमरी एफिनियल रिलेशंस आर हेयर, जिसमें आपका बॉन्ड किस तरह बनता है मैरिज के बाद, तो वो वाइफ के साथ होगा. एग्जैक्टली इफ़ आई एम टॉक अबाउट द प्राइमरी कंसंजीनियल, जिसमें ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें आपके फादर भी आ जाते हैं, आपकी मदर भी आ जाती है, आपका भाई, आपकी बहन. बात प्राइमरी एफिनियल एंड प्राइमरी कंसंजीनियल की जाए, तो ऐसे रिलेशंस जो कि बॉन्डिंग से बनते हैं, शादी की बॉन्डिंग, मैरिज की बॉन्डिंग से, तो उसको एफिनियल कहा जाता है. तो प्राइमरी एफिनियल आपकी वाइफ, और ऐसे रिलेशन जो कि ब्लड से आते हैं वो आपके प्राइमरी कंसंजीनियल हैं, जैसे कि आपका फादर, आपकी मदर, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा और आपकी बेटी, जो कि डायरेक्टली ब्लड बॉन्डेड रिलेशनशिप्स में आते हैं. इसको आप प्राइमरी कंसंजीनियल कहेंगे. करते हैं सेकेंडरी एफिनियल एंड सेकेंडरी कंसंजीनियल. सेकेंडरी एफिनियल में तो यही आ जाएगा, ये है, लेकिन सेकेंडरी में किस तरीके से आएगा, आपकी वाइफ का भाई, आपकी वाइफ की सिस्टर, उसकी मदर, उसका भाई, उसकी बहन, उसके जितने भी रिलेशंस हैं वो आपके सेकेंडरी एफिनियल में आएंगे. फर्स्ट एफिनियल आपकी वाइफ थी, सेकेंड एफिनियल उसका भाई, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, ये सारा आपका सेकेंडरी एफिनियल में आता है. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी और सेकेंडरी कंसंजीनियल, जिसमें प्राइमरी में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब थे. अब उनमें क्या होगा कि मदर का भाई, मदर की मम्मा, बाबा, बहन, भाई, वो जितने उसके रिलेशन है ना आपकी वालिदा के, वो आपके सेकेंडरी आता है. कि जो आपके पास किनशिप आता है उसमें चूँकि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो सब में जो है वो जीन्स शेयर होता है. अगर तो 100% द मेल इज़ कंटेनिंग जीन exactly the female, so the offspring will consume 50% from female and 50% from mother. ठीक है, तो अपने जीन्स को शेयर करते जा रहे हैं. तो यही बिहेवियर इनको एक दूसरे की प्रोटेक्शन को, शेल्टर और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है. बेसिकली वो खुद को दूसरों को सिक्योर नहीं कर रहे होते, वो अपने जीन्स को जो है वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं, उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं. इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया जाता है कि अगर इसके पास 50% जीन्स हैं और इसके पास 50% जीन है और जनरेशन आगे रन कर रही है, तो क्या होगा, इसके जीन्स इसमें आएंगे, इसमें थोड़ी अमाउंट में आएंगे, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम जाते जाते जो है वो कि ये प्रॉपर्टी कि ये अपने जीन्स को शेयर करते हैं और अपने जीन्स की प्रिवेंशन, उनकी सिक्योरिटी के लिए अलार्म कॉल्स और कॉपरेशन और एनिमल बिहेवियर को सक्सेसफुली प्ले करता है. जैसे कि ग्रुप ऑफ एनिमल जो है वो वहाँ पे फीड कर रहा था, और ऐसा एक एनिमल उन्हीं की कम्युनिटी का जिन्होंने सेम जीन कंज्यूम करा था, जब उसने देखा कि वहाँ पे लेपर्ड आ गया है, उनको खा सकता है, उनको इरिटेट कर सकता है, तो उसने अलार्म कॉल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि उसकी हेल्प के लिए बहुत ज़रूरी थी, और उसने उनकी हेल्प करके. दिस इज़ प्रूफ कि एल्ट्रिज्म के बाद जो किनशिप आता है उसमें सेक्रीफाइस किया जाता है खुद को, कि खुद को तो सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, लेकिन अपने जैसे ऐसे एनिमल जो कि जीन्स इसके जैसे कंज्यूम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है. अब जितने भी इंडिविजुअल्स आप देख रहे हैं इनके सबके पास जीन्स तो मौजूद है, डिफरेंट काइंड्स के जीन्स जो कि सेम रख रहे हैं. इसके पास अगर 20% है तो 30% इसके पास रह गए, इसके पास 80% है. एक्जेक्टली ये जो है ये एक सिस्टम बना हुआ है जीन्स की शेयरिंग का. इट्स ऑल अबाउट माई topic, that was kinship. If you have any problem you can ask me in comment. Thank you so much for giving me the time and watch this video. Thank you.